हाँ ठीक है सही। बस दा ठीक है। दा मल्टीपल इंटेलिजेंस मंगराल का देख म्यूजिकल दा विजुअल स्पेशल दा विजुअल स्पेशल वन पूरी देखने वाली चीज जो कि स्पेस से सामने नजर आती हो उसको विजुअल स्पेशल कहते हैं। स्पेस से निकला हुआ स्पेशल पिक्चर, ये जो आर्किटेक्चर लोग जानते हैं ना, तो उसमें हम अमूमन ये स्पेशल वगैरह का इस्तेमाल बहुत करते हैं। पिक्चर स्मार्ट है, सेल्फ स्मार्ट है, यहाँ पे जो है इंट्रापर्सनल समझ गया। इसके बाद नेचर स्मार्ट जो है नेचुरलिस्टिक है। लॉजिक स्मार्ट समझ लॉजिकल मैथमेटिकल है। इसके अलावा वर्ड स्मार्ट है, इसका मतलब है वर्बल लिंग्विस्टिक्स हैं। या पीपल स्मार्ट है, इंटरपर्सनल है, स्मार्ट है। बॉडी स्मार्ट है, बॉडली। ये आप देख रहे हैं कि भाई इन सारी चीज़ों को जो है देखें। आप अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपको पसंद है वो करनी होगी। लेकिन ये आप देखें ना, वॉक करना या दौड़ लगाना या भागना दौड़ना, ये बहुत आजकल तो अमूमन ये क्लब खुले खुले हैं, पहले भी खुले थे। तो अमूमन जिम के लिए लोग यानी वीमेन आर मोस्टली ज्वाइनिंग जिम्स, जिम्नेजियम, वो भी जिम ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है दे लाइक टू मेक देमसेल्फ बॉडीली स्मार्ट। क्योंकि आजकल की जो खुराक है या जो हालात हैं, तो इसलिए आपको बॉडी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सुन रहे हैं या नहीं? हेलो। सुन रहे हैं, हाँ सुन ठीक रहे है। हैं सर जी। यस सर, जी यस सर, जी सर। हाँ बस ये दाची कम देखना मा दी तो वेले दी मलदगा चे कम शेन मा मक्के दरकड़ियों कर आगा बता सो तब नन आमिर से तब है मागा दरू लेगी। बल्कि योकस अभी तो आपका एड्रेस पर कई तो दा शेन दरू लेगी। ठीक शो सर बस नन वाला दामो कापी ग्रुप दा खोड़े खो को दा सम जोम दा कॉलम के टोक शेन दा काप को टाइम बाने। बस हाँ तो लेक्चर इजीली अवेलेबल शी क्या ना मुझे हाँ गूगल इंशाल्लाह पर अल्लाह बखैर। हाँ नेक्स्ट हम Bloom taxonomy of educational objectives, adaptation for 20. दस हो गए। ये सर सब्र कर, ये इन्फिनिक्स वाला कौन आए हुए है, इसने माइक ऑन किए हुए मंडी में है शायद ये। अच्छा वाह हाँ हाँ। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल, अब टैक्सोनॉमी जो है दैट द स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको उस स्टडी का नाम टैक्सोनॉमी है। एजुकेशन टैक्सोनॉमी उसके एजुकेशन एडेप्टेशन परसेंटेज क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए क्रिएशन हो, इवेल्युएशन हो, एनालाइजिंग हो, अप्लाइंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो और रिमेम्बरिंग। ये उसकी टैक्सोनॉमी, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। आज़ाद जवारे जिसको कहते हैं, उसके आज़ाद जवारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम, व्हेन दीज आर स्टडीड सेपरेटली दैट इज द टैक्सोनॉमी। अब बॉडी टैक्सोनॉमी ये है कि इसमें जितने आज को स्पेशलाइजेशन आ रही है, मसलन एक एयर है, एयर पे इसकी टैक्सोनॉमी क्या है, कितने हिस्से हैं, कितने निज़ाम इसमें काम कर रहे हैं। तो इस टैक्सोनॉमी में लोग आज को स्पेशलाइजेशन करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये औरंग बादशाह साहब जो है हमें पूरा औरंग पेशा बादशाह दिखा रहे हैं, इनसे कहीं जरा खामोश हो जाए। हाँ वीडियो भी ऑन की और ऑडियो भी ऑन इनका। हाँ अभी तो सोच गया औरंग बादशाह, औरंग बादशाह। औरंग बादशाह हेलो द डिस्टर्ब कौन है यार? दिस इज सर जी दा औरंग बादशाह सर है, ये औरंग किसकी माइक बादशाह है सर, इसको बता दें कि आप हाँ बस दा फिलहाल दा ऊपर है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हाँ वो सही शो का ना एजुकेशन जो खालिश हो सर, फिर आप टेक्नोलॉजी खालिश। सर्व एज दा औरंग बादशाह कच्चा सर नंबर भी लग दता कानो कोरता है दस के औरंग बादशाह नंबर कच्चा सर है
तो फिर साहब औरंगाबाद नंबर किसी कालो तो कोई लगे सर मां सारा कांटेक्ट नहीं कर दे वाला सर हाँ। د خپل لپټاپ نه د دوی مایک اف کولای شي سره हाँ दी चुप के आगा ډاکټر صاحب تاسو خپل لپټاپ نه دوی مایک اف کولای شي बल आवाज राजी बलता हेलो हेलो सर तो पहले अगर आप मेरी आवाज है सर तो डॉक्टर जी सर, साहब जी सर। अपने लैपटॉप से एक माइक आगा डॉक्टर साहब दौर न पोएगी का ना देशी बाने सर ओके जी ओके ओके puis ça est mais soit les cartes oui हेलो तो फिर साहब हाँ, दी जी, व्हाट्सएप ताको- ग्रुप के बदू नंबर ये कना सर दा पकिनिस्ट व्हाट्सएप की नो टोन स्टा दानिश तो हाँ जी क्या था खुदे बंदगां तय वर्ते 10 में कोई कहां था हाँ जी Education technology serve as an instrument by which the students and the teachers come together to learn about their worlds. यानी education technology मतलब दा देखा ना कि दा यो instrument दे अदी पथरू चकम दे students the teacher learn they वो कुछ सीखते हैं उससे learn about their worlds. अब education technology से क्या मुराद है? Need to use technology in education. इसमें handouts हैं great teachers detail regarding the significance of technical based teaching great teachers using digital technology with the certified computing skills will be the most powerful educator in the 21st century ये जो है उसके लिए 21st century में जो है digital use of digital technology is very important computing skills all these are important for the promotion of the education अब हम ये सारी चीजें जो आपको दिखा रहे हैं बता रहे हैं these are through the computer अब 21st century की टीचिंग लर्निंग स्किल्स नेक्स्ट आगे तराशी 21st century टीचिंग लर्निंग स्किल्स हैंड आउट जो है ये पर आते हैं अमूमन ये हैंड आउट हम जब पढ़ा करते थे सुबह सवेरे नए नए बात को फैलाने के लिए वो हैंड आउट हमें दे दिया करते थे तो हैंड आउट कंटेनिंग डिटेल लिस्ट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड दस शायद याद असल के पर उसको आकाशो खत्म शो हेलो जी जी आवाज सही आ रही है आपको जी जी बिल्कुल अब क्लियर है अब पहले अब टीचर सही आ रही है। सब रही म्यूट है। हो जाए ना सब म्यूट हो जाए एक बंदा बोले तभी आवाज आपको Clear क्लियर है, आएगी आ रही ये सही हाँ बस सही ठीक है म्यूट शो तो सही शो 21st century teaching learning skills क्या होने चाहिए उसमें हैंड आउट्स द फर्स्ट थिंग contain detailed list of skills required in the years to come as the learners of today are going to join the workforce in decade or two from now एक तो ये 21st century teaching learning skills जो होने चाहिए कि हैंड आउट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट हो मैं आपको देता हूँ कि हम ये चीज़ें हैं इसमें मौजूद हैं और इन चीज़ों को आप देख लें और उसके बाद इसको आप याद भी कर लें तो फिर आप यू विल बी बेटर लर्नर रिमेंबर द 4 C's अब ये 4 C कौन कौन से हैं सब क्रिटिकल थिंकिंग कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन ये 4 C को याद रखें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो आप पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है तो इट मीन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इट दैट व्हाट हैज बीन टोल्ड टू मी एज टू स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन ये होगा कि आप इंटरेक्ट करने पढ़ाने वाले के साथ टीचर्स और लर्नर कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी वे होगी कि नई चीज़ प्रोफेसर बताएगा टीचर बताएगा या स्टूडेंट्स उसके साथ कहेगा कि यहाँ अगर ये है तो इसका मतलब क्या है ये क्रिएटिविटी कहलाती है कम्युनिकेशन जो है ये मीडिया के थ्रू होगी मतलब कोई लैंग्वेज है कोई है वो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं रिमेंबर 4 C's ये क्रिटिकल कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन इसके नतीजे में आपका निज़ाम बनेगा इसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर टीचर टू डील विद 21st century लर्नर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए
और फिर मैं कौन क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करूं ताकि लर्नर अच्छी तरह वो 21 सदी में सीख सके। मसलन ये है, नंबर 1 इज ब्लेंडेड लर्निंग, नंबर 2 इज क्रॉस करिकुलम टीचिंग, और तीसरा ये है फ्लिप्ड क्लासरूम, चौथा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, पांचवी है कोऑपरेटेड लर्निंग स्ट्रक्चर, और छठा जो है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। अब इसमें यह है कि मसलन ब्लेंडेड लर्निंग क्या हो। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब यह है कि यू वो लर्निंग जिसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर ब्लेंडेड लर्निंग कंसिस्ट ऑफ कोचिंग पीयर टू पीयर, IPD, reports, iPhone, tablets, contextual help, survey tools, user guides, webinars, classroom workshop। ये जो है ब्लेंडेड लर्निंग है। उसमें ब्लेंडेड लर्निंग में हाई टच मोबिलिटी होगा, इंस्ट्रक्टर लेड होगा, और सेल्फ सर्विस खुद ही वो स्टूडेंट्स करेंगे और उनको जो है वो सीखते जाएंगे। इसको ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड में बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करने का नाम, बहुत सी चीज़ें, बहुत से सिस्टम, जैसे आप यहाँ पे क्या है, ये ब्लेंडेड लर्निंग है। एक चीज़ का नाम नहीं है कि बस मैं बातें करता रहूँ और फिर आप सीख जाए, नहीं। उसमें आपको कोचिंग भी होगी, मुख्तलिफ ग्रुप आपको बताएंगे, iPads वगैरह आप जो आपके छोटा कंप्यूटर वो भी आप उसमें इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो ये आप देखें आजकल जितने भी अच्छे अच्छे इदारे हैं उनमें स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो उनके पास iPad होता है, वो उसमें जो है वो लेक्चर नोट उसमें कराया होता है। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी एक एक चीज़ को एलिबरेट करता है या करती है, तो उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में लर्निंग थ्रू मैनी सब सिस्टम इज नोन एज ब्लेंडेड, उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब बहुत सी चीज़ें इकट्ठी होकर एक लर्निंग बनाते हैं। मतलब वो सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, मतलब आप ग्रुप इंटरेक्शन होगा, iPhones होगा, टेबलेट्स उसमें होंगी, पीयर टू पीयर सुपर यूजर होगा। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको सर्वे टूल और यूजर गाइड भी दी जाएगी, वेबिनार क्लास में वर्कशॉप भी होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी मिलकर इसको ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब यह है कि मैनी सब सिस्टम्स कम टुगेदर एंड दे फॉर्मुलेट ए सिस्टम दैट इज नोन एज ब्लेंडेड सिस्टम, ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम। बहुत सी चीज़ों को आप कंप्यूटर भी इस्तेमाल करें, टीचर भी होगा, वहाँ पर डिबेट भी करें, आपस में सवाल भी करें, और इसी तरह जो है ऐसी चीज़ जो कि आपको समझने को किसी को पता हो तो वो भी आपको बताए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें। उसमें iPad भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें जो है कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें। क्रॉस करिकुलम टीचिंग भी होगी, क्लासरूम जो है ऐसा होगा जो कि जिसमें सारी अब मिसल मैं कुछ दिन जो है नीपा और रूरल एकेडमी में पढ़ाता रहा हूँ। नीपा और रूरल एकेडमी में ये उनकी भी यही तरीक़ाकार है। आजकल जितने अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं उसमें यही जो है ये ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। और यही लोग जो कि ब्लेंडेड लर्निंग कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। ये जो सिंपल इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट जो था वो जो है दैट वो नीचे जा रहा है, उसका वो नहीं है। नाउ डेज द ब्लेंडेड लर्निंग हैज स्टार्टेड। लर्निंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द सब सिस्टम, ये ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। उसमें जो है ना कोचिंग भी होगी, उसमें जो है आपके टेबलेट्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल भी होगा, उसमें जो है मुख्तलिफ टूल्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे, और इसी तरह क्लासरूम वर्कशॉप भी होगी। इसको ब्लेंडेड लर्निंग का नाम दिया जाता है। क्रॉस करिकुलम टीचिंग भी होगी। उसमें ये नहीं है कि करिकुलम एक चीज़ है तो साइंस का अगर करिकुलम है तो उसमें अगर कोई और चीज़ दी गई है तो उसमें वो भी मतलब साइंस में आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, मेडिकल मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़, जैसे आप एक बीमार होता है ना तो उसको हमने सेहत देने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करते हैं, और वो तरीका है कार जो है दीज आर बेसिकली ब्लेंडेड मेथडोलॉजी फॉर हीलिंग ए पेशेंट। ब्लेंडेड मेथड ऑफ हीलिंग ए पेशेंट, ब्लेंडेड मेथड ऑफ हीलिंग ए पेशेंट। भाई ये दुनिया तो नहीं है। अब हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में हमारे पास होम्योपैथी है, एलोपैथी है, इसमें जो है वो दूसरा हकीम है, हकीमों की दुकानें हैं।
तो मतलब ये होता है कि जो चीज़ भी आपको अच्छी पड़ती है और जिस चीज़ से आप शिफा आपको आती है, यूज दैट थिंग। लर्निंग में भी ऐसा ही है, जिससे आप बेहतर तरीके से लर्न आप कर सकते हैं, देन यूज दैट थिंग एंड दैट इज नोन एज द ब्लेंडेड लर्निंग। इस पे आप समझ गए या नहीं? यस सर, समझ आ गई है सर, हाँ। समझ आ गई। सर अब ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है द Yes, फाइव sir. इंटरेक्शन ऑफ ए रोबस्ट ब्लेंडेड लर्निंग। मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, स्टूडेंट टू कम्युनिटी इंटरेक्शन, स्टूडेंट टू मटेरियल इंटरेक्शन, स्टूडेंट टू टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन आप समझते हैं किसको कहते हैं? आपस में बातें करने का नाम इंटरेक्शन कहलाता है। आप एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ सकता है, या उससे सवाल भी कर सकता है, उससे वजाहत भी तलब कर सकता है। आप स्टूडेंट व टीचर से इंटरेक्शन होगा, टीचर उससे उस्ताद स्टूडेंट से पूछेगा। यानी वो ज़माना गया है जब कि हम कहते हैं कि अच्छा ओबीडियंट स्टूडेंट है। नहीं ना, अगर वो स्टूडेंट अच्छा पूछने वाला है, सवाल करता है, तो दैट इज द गुड स्टूडेंट। ये आप भी ऐसा क्या करें कि जब भी कोई आपको टीचर पढ़ाने आए या आप पढ़ें, तो आप कुछ ना कुछ पूछते ज़रूर रहा करें, एक आध सवाल उसे बना लिया करें, मैं हूँ या कोई और है। ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। यानी समझदार आदमी या समझदार स्टूडेंट वो होता है जो कि ज्यादा सवाल करता है। क्वेश्चनर क्वेश्चनर नहीं होगा, बल्कि वो क्वेरी ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे उसके। स्टूडेंट मटेरियल इंटरेक्शन एक चीज है कि भाई आईपैड क्या है या ये क्या है, इन चीज़ पूछें कि भाई है क्या। ये जो आजकल तो एक बहुत अहम चीज़ है जो इसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को टीचिंग करते हैं। स्टूडेंट टू मटेरियल इंटरेक्शन ये मसलन ये है कि मैं निज़ाम पढ़ा रहा हूँ, किस चीज़ से मुतल्लिक आपको बता रहा हूँ, आईपैड से मुतल्लिक, कंप्यूटर से मुतल्लिक और करिकुलम से मुतल्लिक, तो आप उससे पूछें कि भाई ये है क्या। आखिर ब्लेंडेड लर्निंग जो है उसका मॉडल जो है ये क्या कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट टू मटेरियल एंड स्टूडेंट टेक्नोलॉजी। तो ये सारी 5 चीज़ें जो हैं, 5 इंटरेक्शन ऑफ ए रोबस्ट ब्लेंडेड लर्निंग, ये उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। क्रॉस करिकुलम टीचिंग, a form of a blended learning, increase the opportunities of technology integration in the approach that may involve the following strategies: integrated based learning, project work, discovery learning, problem based learning. ये सारी चीजें, these are different types of the learning which will make a better cross curriculum teaching. अब उसके बाद एक ट्रेडिशनल क्लासरूम कैसे हुआ करता था, और उसके बाद ये फ्लिप्ड क्लासरूम कैसे होगा। ट्रेडिशनल जैसे हमारे यहाँ आम प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप देखें ना, इंस्ट्रक्शनल प्रिपेयर मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इन क्लास, स्टूडेंट लिसन टू लेक्चर, होमवर्क इज असाइंड टू, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्टर उस्ताद आएगा और स्टूडेंट बैठे होंगे वहाँ, उनको कुछ सुना के जाएगा और उसके बाद वो उनको होमवर्क देगा कि ये का। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है जैसे हमारे यहाँ चलता रहा है। अब इसके बाद फ्लिप्ड क्लासरूम कैसे होता है? इंस्ट्रक्टर रिकॉर्ड एंड शेयर द लेक्चर आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड ऑफ द क्लास, स्टूडेंट वॉच लिसन टू द लेक्चर बिफोर कमिंग टू क्लास। यानी जो लेक्चर आज पढ़ाना है तो वो उनको पहले पहुंच जाएगा, एक दिन पहले उसको पढ़ लेंगे। Student watch, listen to lecture before coming to the class. Class time is devoted to applied learning. ये applied learning हो जाएगी। Activities and more higher order thinking task. और इसके अलावा जो student receives support from instructor and peer as needed. ये जो है ये उसका आजकल का फ्लिप्ड क्लासरूम है, कि वहाँ पे जो है इनमें आप फ़र्क देखें, इनको कंपेयर करें। इंस्ट्रक्टर होगा वो उसे बताएगा ट्रेडिशनल क्लासरूम में, फ्लिप्ड क्लासरूम में ये होगा कि वो पहले एक दिन उनको पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो उस वक्त उनको सुनेंगे, लेकिन जो फ्लिप्ड क्लासरूम होगा वो एक दिन पहले सुन के आ जाएंगे। इसके अलावा ये डिवोटेड टू अप्लाइड लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो अब जब एक स्टूडेंट पहले पढ़ के आएगा, याद करके आएगा, तो वो ज़्यादा समझदार होगा बनस्बत उसके जो उस वक्त
एट द 11th आवर उसको बताया जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स रिड्यूस फूड फ्रॉम रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर एंड पीयर एज नीडेड। और उसमें टीचर जो होगा वो एक्सपोर्टर होगा, आपका आइडिया जो होगा, ये स्टूडेंट का जो आइडिया होगा, जो उसने सीखा होगा, तो सपोर्ट करेगा। सपोर्ट का मुराद ये है कि वो बताएगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, और इससे जो है ये आप आगे बढ़ सकते हैं। ये फ्लिप क्लासरूम का ये दिस इज अ वेरी गुड लेक्चर। आप इसको आप इस पे सवाल भी 2-3 आएंगे, मैं आपको बताऊँ इसमें मिड टर्म में भी आएंगे। और ये बिकॉज दीज आर द न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, ये एजुकेशन में नया ट्रेंड है, इसको आप जाके घर पे देख लें। इससे मुतालिक अगर हो सके तो ये मैं आपको पहुंचा देता हूँ, उनको कहता हूँ कि ये आपको भेज दें, और इन चीज़ों को आप देख लें। और देखने के बाद आप घर पे थोड़ी तैयारी करें, क्योंकि अफकार ताज़ा से है जहान ताज़ा की नमूद, होते नहीं है संगो किस से जहाँ पैदा। ये नए अफकार हैं, इससे ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको पढ़ाने पड़ेंगे, आप इससे अमल करना होगा। उसके नतीजे में आप वी विल बी बेटर कम्युनिटी, हम उस वक्त अच्छी कम्युनिटी बन सकते हैं, अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी विद द न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन व्हेन वी रिसीव एंड प्रमोट इनोवेशन इन द सोसाइटी। जब हम सोसाइटी में इनोवेशन नए अफकार ताज़ा से है जहान ताज़ा की नमूद, कि संगो खुश से होते नहीं। अल्लामा इकबाल कहता है नए अफकार जो हैं नया जहान बनाएंगे, अफकार ताज़ा से है जहान ताज़ा की नमूद, कि संगो खुश से होते नहीं जहां पैदा। ये संगो खुश नए जहां नहीं करते, लेकिन आपके अफकार नए दुनिया पैदा कर दो। तो ये जो है उस अल्लामा इकबाल पूरी शायरी जो है नए ट्रेंड्स और नए ताज़ा अफकार से भरी पड़ी है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड फॉर टीचर्स। अब इसके बाद आ जाए जनाब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसको क्या मतलब है? टेलरिंग द रीचिंग स्टाइल। ये आप ज़रूर इस आज के लेक्चर को पल्ले बांध लें, और इसको जो है ये दीज आर द न्यू ट्रेंड्स इन द 21st सेंचुरी। इससे भी आगे बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ जब हमें होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो वो भी आज की जो है हम ये दो चीज़ों को रहते हैं भाई। differentiated instruction, tailoring the teaching style according to the learning style of mixed ability learner. Tailoring the teaching style according to the learning style. Teaching style और learning style जो है ये मिक्स एबिलिटी है। ये आप उस्ताद होगा और अच्छा पढ़ाएगा, तो उसके नतीजे में बेहतर जहां पैदा होगा, अच्छे लड़के पैदा होंगे, अच्छे लोग पैदा होंगे। By matching assignments to readiness level, offering appropriate intervention or extension activities as required, ये भी बहुत जरूरी है। असाइनमेंट को आप मैच करें, भाई क्या है उसमें, क्या दे, नई बात कौन सी। अब ये तो नहीं है ना कि अब जो है आप एक चीज़ को आप कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करके और वो असाइनमेंट जनाब लिखा चुका, नहीं, अपने अपने जहनी कवा को आपने प्रमोट करना है। आपकी जब तक ये कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज डेवलप नहीं होंगी, उस वक्त डेवलप होंगे व्हेन यू storm the brain storming would be there। आप अपना जो है अक्ल माजहत कमरे का इस्तेमाल कड़ी नहीं करना। यही वजह है, कल मैं तारिक अजीज का शो देख रहा था, वो कह रहा था कि 5 करोड़ यहूदी हैं दुनिया में और 1 अरब और 50 करोड़ मुसलमान हैं। हमारे पास नोबेल प्राइज 2 हैं या 3 हैं, और उनके पास जो है 200 से ज़्यादा नोबेल प्राइज है। दैट इज बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो वो उसको टेलर करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और उसके नतीजे में दे आर अब वो मुसलमान को कुछ भी नहीं समझते। वो कहते हैं कि बस एक आदमी अगर गांव में गरीब है तो उसको कोई भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अगर एक अमीर है तो वो जो है
उससे जो है वो करेंगे, तो इसलिए देयर शुड बी प्रॉपर कंसिडरेशन। अब उसके वाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, different classrooms are filled with the students who have different needs, come from different educational background, have different attention span, interests, have different language abilities, have different cultural backgrounds. आप जीव की अगर सोशियोलॉजी को या एंथ्रोपोलॉजी वगैरह को स्टडी करें तो उनमें जो है मुख्तलिफ किस्म के, वो मसलन बच्चा अभी पैदा नहीं होता तो वो उसके लिए माँ तैयारी कर लेती है, उसके पेरेंट्स तैयार होते हैं। तो भाई अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसको ऐसे थेरापीज दी जाती हैं माँ को और बच्चे को, तो उसका जहनी सलाहियतें जो हैं वो बहुत ही जिला पाते हैं उससे। मसलन फूड है, या मिसाल के तौर पर सम लेक्चर्स आर वेरी देयर, ये नहीं होता है कि भाई वो बस ऐसे ही दुनिया में आ जाए, बस आया और कुछ दिन जिंदा रहे और फिर चला जाए। नो, वो जो है दे ट्रेन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। अब इसके बाद टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है? इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजी, अलाइनमेंट एंड प्लानिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी। ये टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है? इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजी से विजन डेवलप होगी, अलाइनमेंट एंड प्लानिंग ये से प्लान होगा, इम्प्लीमेंट परफॉर्म, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, स्टाफ डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाएंगी कि भाई उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगी। स्टाफ डेवलपमेंट और कंटिन्यूस एम्पावरमेंट, लर्नर एंड फैकल्टी सपोर्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब इसके बाद आ जाता है जनाब डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्नर इन आवर क्लासरूम। लाइफ लॉन्ग लर्नर करें, वी मस्ट बी लाइफ लॉन्ग लर्नर आवर सेल्फ। उस्ताद जो है वो बेचारा खुद ही सारे उम्र में मरते दम तक वो खुद ही लर्नर रहे, वो हमेशा स्टूडेंट ही रहे। उस्ताद जो है हमने देखा है इंग्लैंड में, हमने देखा है कि वहाँ पर जो है 80-90 साल के शाम को क्लास लगती थी और वो जाके वहाँ पढ़ते थे। तो यू नो दिस इज समथिंग that is very important for every person of every age। जो भी उसका बंदा है, हर उम्र के बंदे को हर उसकी जो है डेवलपमेंट की जरूरत होती है। ठीक छो, बस मां ख्याल दे चिदा और खत्म को जुम्मे रज़म दा जी सर। ये सर बस दा दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफी दी सर। दा रेफरेंस और कड़ी दिलांदे और जो तास दा जरूरी कम करना देना बवाले या तास लिखली दी हर शे ना सर बस मास्ता, शुक्रिया सर। हाँ सर वो दस्ती तो फिर भाई सर वाला प्रेजेंटेशन उमंग स्क्रीनशॉट करना सर। सर लिंक वास्ता वो रही लिंक सर तासो लिंक वास्ता तो फिर भाई तो या मुंग के मुंग शेयर की लिंक अर्शद भाई मादा लिंक astawale da no शेने से कम दे कम मासला दी का आगे तो आमे तो वो है तास तो लेगी तो माता वो खामा खा वाई जो कम शे मिला शे दा न दे शे तो शे कना जका जदा ओके सर द प्रीवियस की लेक्चर होगा कांडी तासो लेगी और मिड टर्म कला दे 9 जून लिखले हो सर किदे शी लग मख रोस्तशी यो हफ्ता रोस्तशी मिड टर्म दे जी मिड टर्म इम्तिहान यस सर। तो सबमिट करी असाइनमेंट वगैरह बस ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट गई और बस दे उसमें कंटिन्यूअसली उस दागोरा दे ठीक सर लेक्चर ना और द्रे पाती द्रे बम जरूर लेगा पैसे द्रे पाती थी और द नेक्स्ट टाइम के कम क्लासी दे दी नंबर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट नंबर द्रे वाला लेक्चर है बाकी ठीक है। और नो जैसे ग्रेजुअली हर यूनिट मुंगा दो हिस्सों के तकसीम को 2 लेक्चर है जो दो हिस्से ओके और द्रे हिस्से या द्रे ओके और 2 बाल के जी किदा कोशिश बको इंशाल्लाह सही चुका जी सर ठीक नो सवाल जवाब कुछ सख्त हुआ है कहां सर दा मिड टर्म एग्जाम चले दा फाइनल सेमेस्टर के दे मार्क ऐड की का नाम संगा
midterm so The midterm exam chire sir. No, the day marks chire count ki kana. how kana khud daba kiye how assignment to the midterms to terminal the whole date की जी डॉक्टर साहब मैं भी क्लास में बैठा हूँ सर और जी जी मैं क्लास में बैठा हूँ सर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ जी ठीक है मैं बाद में निकलता हूँ फिर आपको फोन कर लूंगा हाँ ओके हेलो जी सर जी ओके सर बस दादा तो जी सर जी जी पिंजो वाला लेक्चर वाला सब होता सो नोट करी थी ना नो पिंजो वाला लेक्चर सब तो फेल तो लेगा प्लान ओके सर okay ओके सर ओके सर राइट खबर सर वशो गायब शो सर रहमत हम सेंड कईदा तब मां नंबर निश्ता करना चाहिए सर कमंग सीआर की कम दे सर अगतम सेंड कईदा आगे तो सर रहमतुल्लाह से शो रहमतुल्लाह सर खबर दा तो फेल दा बोलेगा हम का बाद बताओ सर तो फिर बिया रहमत सर शेयर की सर बिया बामू सर की हाँ ठीक है ओके इंशाल्लाह ओके अल्लाह अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज थैंक यू वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हाफिज ढेर मेहरबानी सर डॉक्टर साहब ढेर मेहरबानी तो फेल से जी सर रहमत से तो बता शेयर क्या करना था कम से कम सर सो हर शे रहमत सर शेयर कम लगे हर यो शे मु सर ग्रुप के ऐड दे कम शे सो फॉरवर्ड कम आगे तमिलवेगी मेहरबानी जी आगे ना गवाड़ी हां तो फेल से यार मुंग पर कोई का मिड टर्म और असाइनमेंट वगैरह सो ना मार्क्स दियो सर जी 10 वी का ना चे डिपेंड कई यूनिवर्सिटी वाला उस दो पर स्पेसिफिक रेशियो भी हर योशी वाला असाइनमेंट टू वी क्विज भी प्रेजेंटेशन भी मिड टर्म भी फाइनल रहमत से व्हाट्सएप आने हाँ तो फिर साहब शाह भाई तो वो है मिड टर्म एग्जाम संगे वो मार्क्स में काउंट की गया असाइनमेंट मार्क्स में पर स्कूलों के खदा वर्ता वो यो चिकिंदा यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर वाइज एग्जाम ही पगे के हो यूनिवर्सिटी लेवल स्पेशली मिड टर्म एग्जाम को काउंट की हर सब काउंट की दावा हर सब काउंट की भाई दा कुछ हां दा शाह भाई बार बार दा क्वेश्चन की दा हर सब काउंट की जी जी वाई हेलो तो फिर से जी जी फिर से जी जी सर वाया और हम लगे आवाज न रसी सर तो फिर सर दो आवाज कट की दूते व्हाट्सएप की फिर से और खबर को अभी मिड कलर मिड टर्म सर 9 जून न बाद दे 9 जून 9 जून नो 9 ऑनलाइन देखे देखो भाई इंशाल्लाह ऑनलाइन हुई क्लासेस को जो टेने दी का ना और पेशावर को ढेर ज्यादा कोरोना दे वजह ना इफेक्टेड है ना नो बिल भाई बिल सर बिल सर जी जी زمونږ د سټوډنټ پورټل باندې میډم دا اساینمنت نشته کنه چې زمونږ استاد دا یو دی او کنه بدل دی اوس پته نه لګي کنه سر تاسو والا روم بلیو کنه سر ال ام اس کو اپډیټ کړی دا کنه تاسو انلاین پوری راغلی وو نه هغه نه دی راغلی کنه پرون موقته نو راغلی کنه دا توفیل سیو نمبر تاسو واخلئ اساینمنت ته دا یو نشته او بیا ورته رابطه کوئ او ما ته میسج وکړئ چې تاسو فرست सेमेस्टर है कि सेकंड यो सेकंड सेमेस्टर दी सेकंड वाला हो रहमत सर खसा खैर तो माता मैसेज का व्हाट्सएप मा नंबर नोट की
راته وایي راته خپل نمبر ووایي 0333 0333 9655 9655 882 88 Well, by mid-term, No June Nabad June, or online भी Inshallah 9 भी आओ online भी आओ Classes online देखो exam online देखना यार thank you. Sadiq sir